हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी हमारे भारत के संविधान में कितनी तरह की इमरजेंसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, और हमारे देश में इमरजेंसी कब, कैसे और क्यों लगाई जाती है। अब ये इमरजेंसी लगाने का जो पावर होती है वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो ही इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये तीन तरह की इमरजेंसी कौन कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब नेशनल जो इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। ये इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब हमारे देश की किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो, ठीक है, यानी कि वार हो, और या तो हमारे देश पर कोई अन्य देश हमला कर ले, या हमारे देश के अंदर जब आर्मड फोर्सेस जो हैं वो विद्रोह कर दे। ये तीन कंडीशंस होती हैं जब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को घोषित करता है आर्टिकल 352 के अंडर। ठीक है, अब दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, जब हमारे देश के राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमारे भारत के किसी राज्य में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, यानी कि हमारे संविधान के नियमों के तहत शासन नहीं हो रहा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाते हैं उस राज्य पर। ठीक है, और ये आर्टिकल 356 के अंडर आता है। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है, और ये तब लगती है जब हमारे भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत में, जब भारत के किसी राज्य में या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को थ्रेट है, यानी कि खतरा है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया को कोई थ्रेट है, तो उस टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। लेकिन अभी तक ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत में कभी भी फाइनेंशियली इमरजेंसी नहीं लगी। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी हैं जो हमारे भारत के संविधान में दी गई हैं, और ये इन्हें राष्ट्रपति ही लगा सकता है। थैंक यू।